Hi, hello, namaste, and I'm back once again to tell you what's in store for you this week, and I'm here to guide you कि टैरो कार्ड्स के अनुसार आपके हफ्ते में क्या क्या होने वाला है खास. And it is the special occasion of गणपति फेस्टिवल गोइंग ऑन इन इंडिया. इसलिए इस हफ्ते जो स्पेशल डेक है वो है लॉर्ड गणेश का डेक, और लॉर्ड गणेश आपको खुद बताएंगे कि आपकी राशि के लिए क्या है स्पेशल मैसेज. वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक 23 अगस्त 2020 अप टू 29 अगस्त 2020. तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है. शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि से, यानी कि एरीज से. आपके लिए फर्स्ट कार्ड आता है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है. यू मे थिंक अबाउट लव, यू मे वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, या फिर किसी की तरफ आपके लिए कुछ अट्रैक्शन हो सकता है. यू मे जस्ट सडनली फील अट्रैक्टेड टू समवन, यही कहता है फर्स्ट कार्ड. पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियली ये वीक आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है. यू विल बी गेटिंग सम ब्लॉक्ड मनी, और लगता है कि आपके सारे विघ्न हटने वाले हैं. जो स्पेशल वीक चल रहा है गणपति जी का, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. फाइनेंशियली इट्स गोना बी अ गुड वीक फॉर यू, एंड जस्टिस का कार्ड भी आया है. वेल व्हाट मोर डू यू वांट? यू आर डेफिनेटली गोना गेट जस्टिस फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, और यू आर गोना फॉलो द लॉ ऑफ कर्मा. जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपके लिए इस हफ्ते मोटो होने वाला है. लेकिन लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आया है, आइए देखते हैं. आपके लिए आता है क्लियर योर एनर्जी, यानी कि भगवान श्री गणेश आपको ये कहना चाहते हैं कि क्लियर योर एनर्जी एंड मेक श्योर योर एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हैप्पी, एंड आपके सारे ब्लॉक्स हट जाएंगे. इस वीक मुझे लगता है कि आपके कार्ड्स को देखकर आपका लकोमीटर है बहुत ही ज्यादा हाई. अब आइए बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरियंस की, और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. फर्स्ट कार्ड आपके लिए आता है द डेविल का कार्ड, यानी कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ डिलेज हैं, एंड कुछ डिफिकल्टीज हो सकती है आपको इस हफ्ते. कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ विघ्न है, या फिर कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही, क्योंकि द डेविल का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि इस वक्त ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं है. इसलिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, जो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ हो सकती है एज फार एज योर फैमिली लाइफ इज कंसर्न, एज फार एज योर पर्सनल लाइफ इज कंसर्न, या फिर आपके फैमिली में कोई त्योहार हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आप एक सेलिब्रेशन के लिए काफी तैयारियां कर सकते हैं. यही कहता है 4 ऑफ वॉन्ड्स. डेथ का कार्ड भी आया है, सम ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इज गोइंग टू हैपन. डेथ का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि जो चीज खत्म होती है, एक नई शुरुआत भी होती है हमारी लाइफ में, बिकॉज दिस इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. लेकिन लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं, आइए देखते हैं. आपके लिए आता है होलनेस, यानी कि भगवान श्री गणेश आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट रहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए, एंड बी होल विद इन योरसेल्फ, यानी कि आप आत्मनिर्भर बनिए, एंड डेफिनेटली बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड बिलीव ओनली कंप्लीटली इन योरसेल्फ. आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम. अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाइज की, और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं. So the first card you're getting is the card of 3 of cups, जो कहता है कि इस हफ्ते आपके लिए कोई सेलिब्रेशन है, कोई गुड न्यूज़ है, और लगता है कि अचानक आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है. बस 3 of cups तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप किसी चीज़ के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, really waiting for something to work out, and you may just get that good news this week. Page of cups has also come. There's also a start of a new relationship. प्यार की शुरुआत हो सकती है, दोस्ती भी प्यार में बदल सकती है, एंड ऑल्सो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जेमिनाइज इस हफ्ते आप बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस होने वाले हैं. यू विल मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर योर लव्ड वंस एंड फॉर योर फैमिली मेंबर्स. एंड टेम्परेंस का कार्ड भी आया है. बैलेंस इज द की फॉर यू दिस वीक. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से बैलेंस करें, एंड यू शुड बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज दैट इज व्हाट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक. एंड टेम्परेंस ऑल्सो इंडिकेट्स कि यू कैन reconnect with an old partner, and there may be some reconnection with someone, but let's quickly see what Lord Ganesh has to say for you.
आपके लिए आता है हीलिंग का कार्ड। वेल, लॉर्ड गणेश इज हीलिंग यू एंड ही इज आस्किंग यू टू हील योरसेल्फ। अगर कोई चीज में आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे या किसी चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान है और यू आर हर्टिंग फ्रॉम समथिंग, ही इज आस्किंग यू टू हील फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड जनरली हील। वेल, व्हाट मोर डू यू वांट? ही इज देयर टू हील यू, गाइड यू, गार्ड यू एंड प्रोटेक्ट यू। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि की यानी कि कैंसरियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। So the first card you're getting is the card of the Hierophant, यानी कि इस हफ्ते आप बहुत ही ज्यादा कमिटेड होने वाले हैं सब चीजों में। You will be very dedicated to whatever you decide to do. You will be very dedicated and committed to your health, your personal life, your family life and your friends. And ये भी indicate करता है कि आप अपने marital life पे बहुत ज्यादा concentrate करेंगे। For those who are married and for those who are looking to get married, आप उस कोशिश में लगे रहेंगे, यही कहता है the Hierophant. Well, Seven of Cups का कार्ड भी आया है। You will be having a lot of options in your life as far as your career is concerned, as far as your personal life is concerned, as far as your health is concerned. And Seven of Cups तो ये भी indicate करता है कि आप अपने materialistic gains को पूरी तरह से fulfill करने वाले हैं, यही कहता है Seven of Cups का कार्ड। Well, Knight of Pentacles का कार्ड भी आया है। जो युवा पीढ़ी है यानी कि जो youth है, मैं आपको कहना चाहती हूँ this week you're going to be very charged up and very energetic as far as your career goals are concerned and as far as your financial goals are concerned. For those of you who are looking for a job, this is a good week to try and apply. हो सकता है कि आपकी नौकरी पक्की भी हो जाए। लेकिन आइए देखते हैं कि लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं। आपके लिए आता है रेवलेशन, यानी कि इस हफ्ते कोई चीज आपको रिवील हो सकती है। यू मे लैंड अप लर्निंग अबाउट सम न्यू रेवलेशंस इन योर लाइफ, या फिर कोई चीज अगर आपसे छुपी हुई है, समथिंग हैज बीन हिडन फ्रॉम यू, दैट विल डेफिनेटली बी रिवील्ड टू यू दिस वीक एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं सिंह राशि की यानी कि लियोस की एंड लेट्स सी व्हाट टैरो कार्ड्स हैव इन स्टोर फॉर यू। आपके लिए पहला कार्ड आता है स्ट्रेंथ का कार्ड। दिस वीक यू रियली नीड टू रिमेन स्ट्रांग मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। एंड स्ट्रेंथ तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप किसी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस हफ्ते आप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होने वाले हैं एज फार एज योर फ्रेंड्स, फैमिली और पार्टनर्स कंसर्न। एंड द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। वेल, देयर इज सम गुड न्यूज कमिंग फॉर यू। द वर्ल्ड तो ये इंडिकेट करता है कि आपको ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है एंड हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान भी हो या यू मे बी प्लानिंग अ हॉलीडे और प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल प्लान। द वर्ल्ड तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ कर सकते हैं, यानी कि यू मे डिसाइड टू बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ या फिर अपने करियर गोल्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। वेल, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। यू कैन हैव सम गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर लाइफ दिस वीक, लेकिन टू ऑफ वॉन्ड्स विल आल्सो मेक यू थिंक अ लॉट अबाउट द पास्ट। तो टू ऑफ वॉन्ड्स ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई चीज है जो आपको लग रहा है कि कुछ अधूरा रह चुका है या समथिंग इज नॉट कंप्लीट, मेक श्योर यू ट्राई एंड कंप्लीट दैट एंड मेक श्योर यू डोंट इग्नोर दैट दिस वीक। आइए देखते हैं कि लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं। आपके लिए आता है परसिवियरेंस, यानी कि keep pursuing what you have been thinking about, keep pursuing what you have been planning in your life, don't let go, और आप बिल्कुल अपने गोल्स पे और अपने फ्यूचर पे फोकस रहिए और गॉड लॉर्ड गणेश का आशीर्वाद है आपके साथ। वेल, आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि की यानी कि वर्गोस की एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। The first card you're getting is the card of Five of Swords. कोई आपको बुली कर सकता है, कोई आपको परेशान कर सकता है, या फिर किसी के साथ कुछ अनबन हो सकती है। Somebody may try and be a little egoistic with you this week and you have to make sure that you stand up for your own rights. And आप ये देखिए कि कोई आपके अच्छाई का फायदा ना उठाए या somebody should not be taking undue advantage of you, यही कहता है Five of Swords का कार्ड। Well, travel plans तो बन ही रहे हैं क्योंकि आपके लिए आता है Six of Swords का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रैवल प्लान बना सकते हैं या यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू मूव
move towards better times. There is also something special in store for you this week as far as Six of Swords is concerned, which means कोई surprise आपको मिल सकता है, which will be a pleasant surprise. लेकिन Seven of Swords का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि इस वीक you have to be careful about your valuables. Seven of Swords तो ये भी इंडिकेट करता है कि कोई चोरी हो सकती है, something may be stolen or taken away from you, इसलिए you have to pay a lot of attention to your valuables around you. यही कहता है Seven of Swords का कार्ड. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर रिसेंटली आपको कोई दुख पहुंचा है या something is bothering you, then maybe you should try and overcome that feeling this week and be confident about your future. आइए देखते हैं लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं. Well, आपके लिए आता है गाइडेंस का कार्ड. Well, he's there to guide you, protect you, guard you and be with you every step of the way. साथ ही साथ अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है तो definitely don't hesitate to take any guidance. And आपकी कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि आपका लकोमीटर है मीडियम. अब आइए बात करते हैं तुला राशि की यानी कि लिब्रल्स की और देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या क्या है. So you've got all cards of the Pentacles, which indicates a lot of practicality and it indicates a lot of good luck in your life, but more as far as your career is concerned, क्योंकि आपके लिए आता है Eight of Pentacles का कार्ड. Well, Eight of Pentacles तो यही इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं और आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होने वाले अपने करियर गोल्स के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर किसी जॉब के ऊपर. अगर आप कुछ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं डेफिनेटली आपको इस हफ्ते सक्सेस मिलने वाला है. Well, you've also got the card of Seven of Pentacles. You'll be thinking a lot about your फाइनेंसेस. आप अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए कुछ कर सकते हैं. Seven of Pentacles also says you will be weighing your pros and cons as far as your money matters are concerned and आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाले हैं and that's going to be definitely in your favor. Well, Six of Pentacles तो ये भी इंडिकेट करता है you will definitely still be very kind and very loving about your money as well. And Six of Pentacles ये भी इंडिकेट करता है बहुत ही ज्यादा जेनरस होने वाले, कोई चैरिटी कर सकते हैं या फिर किसी की मदद भी कर सकते हैं, be it a family member, be it a friend or be it somebody you don't even know. और अब आइए देखते हैं कि लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं. आपके लिए आता है हीलिंग का कार्ड यानी कि लॉर्ड गणेश इज आस्किंग यू टू हील योरसेल्फ फ्रॉम एनी पास्ट वुंड्स. और अगर आपको फिजिकली हीलिंग की जरूरत है तो लॉर्ड गणेश इज डेफिनेटली गाइडिंग यू टू हील योरसेल्फ. एंड मुझे लगता है कि आपके कार्ड्स को देखकर इस हफ्ते आपका लकोमीटर है बहुत ही हाई. अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है. So the first कार्ड आपके लिए आता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इस हफ्ते आप बहुत ही ज्यादा गार्डेड या प्रोटेक्टिव होने वाले हैं अपने फैमिली के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए. एंड यू मे बी इवन हर्टिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स अबाउट द पास्ट या फिर कुछ प्रोमिसेस आपको लग रहे हैं कि दे आर अनफुलफिल्ड, इसलिए उस चीज में आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं. यही कहता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. वेल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है. कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको परेशान कर सकता है या फिर कोई आपको तकलीफ में डाल सकता है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद द people you interact with this week. And Ten of Swords indicate करता है कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है या some sort of injustice has been done to you, then you may land up raising your voice regarding that. This is what the card of Ten of Swords says. Queen of Cups का कार्ड भी आया है. For women, it's a good week as far as romance is concerned. It looks like you're going to be very romantic, loving, caring, and sensitive. And it looks like you're going to support your partner and you're going to definitely support your family members. और अगर आप बच्चों के लिए कुछ खास करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है. आइए देखते हैं कि लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या कहते हैं. आपके लिए आता है नर्चर का कार्ड. जस्ट नाउ आई स्पोक अबाउट चिल्ड्रन, तो लॉर्ड गणेश भी आपको उसी चीज में इंकरेज कर रहे हैं कि आप अपने फीलिंग्स को नर्चर करें, बच्चों के लिए कुछ खास करें या फैमिली के लिए कुछ खास करें. और आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. Now let's move on to धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए फर्स्ट कार्ड आता है द सन का, जो इंडिकेट करता है कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ब्राइट और हैप्पी होने वाला है और लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज मिलने वाली है. एंड इट्स अमेजिंग क्योंकि आपके पास तीनों के तीनों मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं एंड दैट इंडिकेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एंड हैप्पी वीक. एंड आपके लिए सेकंड कार्ड आता है द एम्प्रेस का, यानी कि औरतों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर आप माँ बनना चाहती है या माँ बनने वाली है, देन यू मे डेफिनेटली हैव अ वेरी
प्रॉस्परस एंड ऑस्पिशियस वीक। एंड साथ ही साथ ये एम्प्रेस तो ये भी इंडिकेट करता है कि जो औरतें हैं ये हफ्ते आप कोई लग्जरी आइटम ले सकती है या फिर कुछ स्पेशल खरीद सकती है। एंड द एम्प्रेस तो ये भी इंडिकेट करता है कि यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड पैम्परिंग फ्रॉम योर पार्टनर। जजमेंट का कार्ड भी आया है एंड जजमेंट यही कहता है कि आप अपने सही जजमेंट का इस्तेमाल करने वाले ये हफ्ता। एंड जजमेंट तो ये भी इंडिकेट करता है कि यू विल हैव सम डीप रियलाइजेशन और या किसी चीज का आपको इस हफ्ते एहसास हो सकता है। एंड दैट रियलाइजेशन विल बी समथिंग दैट हैज बीन ऑन योर माइंड, बट हो सकता है कि आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जजमेंट यही कहता है कि इस हफ्ते आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी कुछ खास करेंगे। एंड ओवरऑल आई वुड से इट लुक्स लाइक अ वेरी ब्राइट एंड हैप्पी एंड प्रॉस्परस वीक। लेकिन लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। आपके लिए आता है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, यानी कि ये हफ्ता आप बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं एंड यू डेफिनेटली बी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड इवन योर पार्टनर। लॉर्ड गणेश आपको यही कहना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और शायद आप बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग होंगे भी। लेकिन आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई। अब आइए बात करते हैं मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। So the first card you're getting is the card of Eight of Wands. You can definitely expect some quick and positive results coming your way this week. Eight of Wands तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, but that will definitely be in your favor. And Eight of Wands तो ये भी इंडिकेट करता है कि on the love front there may be some surprise or on the work front there may be some surprise. For those of you who've been trying to heal from your health issues, definitely ये वीक आपके लिए ज्यादा शुभ है। लेकिन Five of Swords का कार्ड भी आया है। कोई आपको डेफिनेटली डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है मेंटली और अदरवाइज। इसलिए आपको उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है या उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये भी इंडिकेट करता है कि इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू नॉट गेट इनटू एनी ईगो टसल, यानी कि अगर आप अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं, यू शुड जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम बिकॉज द यूनिवर्स हैज योर बैक एंड यू शुड जस्ट बी पेशेंट। एंड डेफिनेटली सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं। एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये भी इंडिकेट करता है कि वेट फॉर बेटर टाइम्स टू कम and wait for your time to be right and things will definitely move more in your favor. Let's see what Lord Ganesh has to say for you. आपके लिए आता है पॉजिटिव आउटलुक और लॉर्ड गणेश आपको यही कहना चाहते हैं कि ट्राई एंड कीप अ पॉजिटिव आउटलुक इन योर लाइफ दिस वीक एंड ओवरऑल ट्राई एंड लुक एट थिंग्स इन अ मोर प्रॉस्परस वे। एंड साथ ही साथ लॉर्ड गणेश आपको खुद ये कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए और डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। So the first card you're getting is the card of Two of Wands and definitely it's going to be a good time for you as far as some business goals are concerned, as far as some health goals are concerned. आप अपने डाइट और न्यूट्रिशन पे भी काफी ध्यान देने वाले हैं। एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन will definitely be a part of your routine this week. And Two of Wands ये भी इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं then this is a very positive week for you to try. And King of Wands का कार्ड भी आया है। वेल, जो पुरुष है मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बिजनेस के लिए तो ये वीक अच्छा है ही, साथ ही साथ आप अपने एनर्जीज को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस करने वाले हैं। यू डेफिनेटली बी बैलेंसिंग योर फैमिली लाइफ, योर वर्क लाइफ एंड योर फाइनेंसेस वेरी वेल। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स सम स्पिरिचुअलिज्म और समथिंग दैट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड, यही कहता है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वेल, द डेविल का कार्ड भी आया है। कुछ डिलेज होंगे बट ऑलवेज रिमेंबर गॉड्स डिलेज आर नॉट गॉड्स डिनाइल्स, इसलिए आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है for certain things that you're expecting to happen this week, but लगता है कि थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना है। यूनिवर्स is going to just test you a little bit more, but definitely आप इस टेस्ट में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। and try and be patient and have faith in the universe and in the Lord। लेकिन लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आपके लिए आता है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। लॉर्ड गणेश इज आस्किंग यू टू बी अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल अराउंड यू, बी इट योर पार्टनर, बी इट योर फैमिली और बी इट योर फ्रेंड्स। एंड आप उनको जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे लगता है कि आपके कार्ड्स को देखकर इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम।
आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि यानी कि पाइसेस। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। So the first card you're getting is the card of Four of Pentacles. Well, you're definitely going to be holding on very tightly to your finances this week. और लगता है कि आप अपने पैसे के लिए थोड़े से चिंता में पड़ने वाले हैं, क्योंकि Four of Pentacles ये इंडिकेट करता है कि you'll be worried about the future expenses and you have not been able to recover over some loss, क्योंकि Four of Pentacles तो ये इंडिकेट करता है कि आप उस लॉस के बारे में सोचते ही जा रहे हैं, but it is better for you to move on. Knight of Cups का कार्ड भी आया है। Well, if you've been ignoring somebody emotionally, लगता है कि इस हफ्ते आपको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। You should reconnect with somebody who you've not been in touch with. And Knight of Cups तो ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है, या you may land up expressing your feelings or emotions. Well, you also got the card of Nine of Wands जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। एंड ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन योर हेल्थ, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स यही इंडिकेट करता है कि इफ यू हैव एनी फिजिकल एलिमेंट्स या फिर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है तो डेफिनेटली आप उसे इग्नोर ना करें। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि ट्राई एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। बार बार आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि इनिशियली भी ये मैसेज आया था फोर ऑफ पेंटिकल्स में, एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी यही इंडिकेट करता है कि ट्राई एंड लेट गो ऑफ द पास्ट, एंड दिस वीक योर मोटो शुड बी टू लेट गो एंड लेट लिव। एंड ऑल्सो if you've made some sacrifices in the past, I think you should just smile and be happy about that. लेकिन आइए देखते हैं कि लॉर्ड गणेश आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए आता है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन जो इंडिकेट करता है कि डोंट फॉरगेट टू पे अटेंशन टू योर इनर चाइल्ड, यानी कि अपने आप को सबसे ज्यादा आप पहले खुश करें और फिर बच्चों के लिए आप कुछ करें। एंड चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन इंडिकेट्स रिमेंबर टू बी इनोसेंट, रिमेंबर टू बी लविंग एंड रिमेंबर टू डेफिनेटली पे अटेंशन टू ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ। लॉर्ड गणेश आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि इस हफ्ते डोंट फॉरगेट टू मेक योरसेल्फ हैप्पी फर्स्ट। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरे गाइडेंस से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है, या फिर इफ यू कैन रेजोनेट टू व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस वीक, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद एवरीबody you know around you. See you all very soon. Love and light.